चांदनी रात थी और नंदिनी अपने घर के आंगन में बैठी थी, आकाश की तरफ देखते हुए गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो रोज अपने घर के आंगन में बैठकर आकाश के तारों को निहारता रहती थी। हर रोज की तरह आज भी नंदिनी आंगन में बैठी हुई थी, जब ही उसकी बेटी पारी उसके पास आई। माँ, आप यहाँ बैठी हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। बेटी, मैं बस थोड़ी देर के लिए अकेले बैठकर कुछ सोच रही थी। माँ, आप हमेशा यहाँ आकर आकाश की तरफ क्यों देखते रहती हो? हर दिन आप ऐसे ही बैठी रहती हो। परी बेटा, तुम्हें तो पता ही है, हर रात मैं आंगन में बैठकर उन तारों में तुम्हारे पिताजी का चेहरा देखती हूँ। माँ, उन तारों में आपको पिताजी का चेहरा कैसे दिखाई देता है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। क्या पिताजी तारों में रहते हैं? माँ, पिताजी कहाँ दिख रहे हैं? मैं तो उन तारों में काफी देखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे पिताजी का चेहरा दिखाई नहीं देता। मेरी प्यारी बेटी पारी, इतनी रात हो गई है और तुझे अब तक नींद क्यों नहीं आए? जाकर अंदर सो जा। माँ, तुम मुझे कोई प्यारी सी कहानी सुना दो ना। सुनकर मुझे अच्छी नींद आती है। माँ, तुम मुझे आज एक बहुत अच्छी कहानी सुना दो। तुम रोज एक ही कहानी सुनाती हो। परी बेटी, अब मैं तुझे रोज रोज नई कहानियाँ कहाँ से सुनाऊं? नहीं माँ, आज तुम मुझे कोई नई कहानी ही सुना दो। अगर तुम मुझे कोई कहानी नहीं सुनाएंगी, तो मैं भी तुम्हारे साथ आज रात ही आंगन में ही बैठी रहूंगी। ये लड़की भी ना बहुत ही जिद्दी होती जा रही है, बात ही नहीं सुनती मेरी। मेरी प्यारी माँ, चलो अब मुझे एक अच्छी सी कहानी सुना दो। ठीक है बेटिया, चलो आज मैं तुझे तेरे पिताजी और मेरी कहानी सुनाती हूँ। अरे वाह माँ, आज तुम मुझे पिताजी और तुम्हारी कहानी सुनाओगी? तब तो कहानी सुनने में मजा ही आ जाएगा। बिटिया, चल आ मेरे पास बैठ जा। अब मैं तुझे कहानी सुना रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है, उस वक्त तेरा जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय इस घर में सिर्फ मैं और तेरे पिताजी ही रहते थे। पारी बेटा, तेरे पिताजी जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे और उन लकड़ियों को गाँव में बेचा करती थी, और अब उनके जाने के बाद लकड़ियां बेचने का काम मैं करती हूँ। जंगल से लकड़ियां काट कर बेचना, ये काम तेरे पिताजी ने ही मुझे सिखाया था। उस काम से हम दोनों का पेट आराम से भर जाता था। फिर एक दिन जब सुबह सुबह तेरे पिताजी मुझे बुलाते हैं, अरे ओ नंदिनी, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। नंदिनी, मैंने जंगल से ढेर सारी लकड़ियां काट कर जमा कर ली हैं। बस अब थोड़ा इन लकड़ियों को धूप लगने का इंतजार है। भगवान, ऐसा करता हूं, आज दिन भर इन लकड़ियों को सूखने के लिए छोड़ देता हूं। लकड़ियां अभी थोड़ी गीली हैं, अगर आज अच्छी धूप मिल गई तो कल इन्हें बाजार ले जाके बेच आऊंगा। अरे ओ भगवान, खाना बनकर तैयार हो गया है क्या? आज दिन भर लकड़ियां काटते काटते मुझे जोरों की भूख लग गई है। अगर खाना तैयार हो गया हो तो मेरा थाली लगा दो ना। हाँ जी, खाना बिल्कुल तैयार है। आपके जाते ही मैंने बनाना शुरू कर दिया था। आप जाके नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है भगवान। नंदिनी, मैं जल्दी ही कुएं से नहा कर आता हूँ, तब तक तुम खाना लगा दो। बेटा, तुम्हारे पिताजी अपने नियम के बहुत पक्के थे। अपना हर काम समय पर और नियम से करते थे। सुबह सबसे पहले उठकर अपनी बकरी और गाय को चारा देते थे। अरे ओ भगवान, तुम अभी तक सो रही हो? सूरज सर पर चढ़ गया है और तुम्हारी आंख अब तक नहीं खुली। हाँ जी, अभी उठती हूँ। आप इतनी सुबह सुबह क्यों जगा रहे हो? अभी तो सूरज भी नहीं निकला है। इतने सवेरे उठकर मैं क्या करूँगी? मुझे थोड़ा सा और सोने दीजिए ना। अरे ओ नंदिनी, मैंने तुमसे कल ही कहा था ना कि मुझे गांव के बाजार में लकड़ियां बेचनी है। तुम जल्दी से उठ जाओ और मेरे लिए कुछ खाने का जुगाड़ करो। ठीक है जी, अभी उठती हूँ। आप तो जानते हो, जब आप लकड़ियां बेचने जाते हो तो सुबह से शाम हो जाती है। तुम्हारे पिताजी हर रोज अपने सर पर लकड़ियां रख कर दूर दूर के गांव में बेचने जाते थे। लकड़ी ले लो, लकड़ी, चूल्हा जलाने की लकड़ी, बहुत ही सस्ते दाम में। अरे ओ भगवान, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। आज बड़ी जोर की धूप थी, मुझे बहुत प्यास लगी है। एक गिलास पानी तो लाना। आज तो मैं लकड़ियां बेचते बेचते बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। हाँ जी, लाती हूँ। आज तो आप बड़े जल्दी आ गए, वरना तो आते आते रात हो जाती है। हाँ नादिनी, आज मेरी लकड़ियां कुछ जल्दी ही बिक गई, इसीलिए मैं जल्दी घर आ गया।
और आज मेरी लकड़ियां कुछ अच्छे दामों में बिक गई हैं। हाँ जी, यह तो हमारे लिए खुशी की बात है। नादिनी, मैं सोच रहा था कि अब हमें थोड़े पैसे बचाने चाहिए। अगर हम थोड़ी बचत करेंगे तो हमारी आने वाली संतान का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। भविष्य सुरक्षित होगा और हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। यूं से किसी चीज की कमी नहीं होगी और हम उसे पढ़ लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाएंगे। नदिनी, मैं नहीं चाहता कि मेरी संतान भी गांव में घूम घूम कर लकड़ियां बेचे। मैं तो चाहता हूं कि मेरी संतान अच्छी शिक्षा पाकर एक बड़ा अफसर बने। बिल्कुल सही कहा। जब हमारी संतान होगी तो हम उसे एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाएंगे। इसी तरह हमारे दिन बहुत ही प्यार और हंसी खुशी से कट रहे थे। फिर कुछ महीने बाद परी बिटिया, तेरा जन्म हुआ। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे जन्म से बहुत ही खुश थे और तुम्हें बहुत प्यार करते थे। तुम्हारे आने के बाद हमारा जीवन और भी ज्यादा खुशहाल हो गया था। फिर एक दिन परी बेटा, तुम्हारे पिताजी सुबह सुबह मुझसे कहते हैं, नदिनी, हमारी बेटी तो बहुत ही प्यारी है। हम अपनी बिटिया की परवरिश बहुत अच्छी तरह से करेंगे और उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बिटिया बनाएंगे। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काट कर बेचूंगा। तभी तो मैं अपनी बिटिया को एक अच्छा भविष्य दे सकता हूं। सुन रही हो क्या? घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। जितनी भी लकड़ियां थी मैं आज बेच आया। आज तो घर में खाना बनाने के लिए भी लकड़ी नहीं बची है। अब तो मुझे जंगल जाकर नई लकड़ियां लानी पड़ेगी। सुनो नादिनी, मैं अभी जंगल जा रहा हूं लकड़ियां लाने। तब तक मेरे लिए कुछ रुखा सुखा खाने को बना देना, क्योंकि मैं लकड़ियां लेकर आऊंगा तो तुरंत बेचने निकल जाऊंगा। ठीक है जी, आप जंगल जाइए लकड़ियां लेने। घर में ज्यादा लकड़ियां तो है नहीं, जो थोड़ी बहुत हैं, मैं उनसे आपके लिए कुछ ना कुछ खाने को बना ही दूंगी। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं अब चलता हूँ। तुम अपना और परी का ख्याल रखना। पारी बेटा, इतना कहकर तुम्हारे पिताजी जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए चले जाते हैं। फिर क्या हुआ माँ? पिताजी कहाँ चले गए? बताओ ना माँ, फिर क्या हुआ माँ? पारी बेटा, आगे की कहानी बहुत दुख भरी है। इसके बाद हमारी जिंदगी में अंधेरा छा गया था। आप क्या कह रही हो? जिंदगी में अंधेरा छा गया? पिताजी जब जंगल की तरफ गए थे तो क्या हुआ? माँ बताओ ना। आज उन्हें जंगल गए बहुत देर हो गई थी। अब तक वो घर नहीं आए। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? क्या करूं, मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है। वो अभी तक जंगल से क्यों नहीं लौटे? नादिनी बेटा, गांव के लोग जंगल में किसी आदमी के साथ घटी घटना के बारे में बता रहे हैं। कहीं वो मोहन तो नहीं? काका, वो बाहर गए हैं। घर में लकड़ियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो जंगल से लकड़ियां लाने गए थे, लेकिन अब तक वो घर नहीं आए। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहे ना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नादिनी बेटा, तू एक काम कर, मेरे साथ जंगल चल कर वही देखते हैं क्या हुआ है। जब मैं और मनोहर काका दोनों जंगल गए तो देखा कि तुम्हारे पिताजी जो कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर गए थे, वो सारा सामान एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। उनकी हड्डियां छोड़ दी थी जो वही जमीन पर पड़ी हुई थी। अरे ओ नदिनी बेटा, देखती हो, ये कुल्हाड़ी और सारी सामग्री तो मोहन की ही है। आखिरकार मोहन के साथ क्या हुआ होगा? इसका सच जानने के लिए हमारे अगले पार्ट को देखना ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।